उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में सफल महाकुंभ के आयोजन के बाद अब पहुंचे हैं मथुरा वृंदावन में, जहां रंगोत्सव 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम के कई मंत्रीगण इस समय मथुरा वृंदावन पहुंच चुके हैं। आरबीएस लाइव इंडिया पर हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ जी मंच पर भाषण देने के लिए जा रहे हैं। देखिए पूरा कार्यक्रम आरबीएस लाइव इंडिया पर। आपको यह कार्यक्रम आए तो जरूर शेयर करें। राधे राधे, राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, यमुना मैया की, भारत माता की। रंगोत्सव 2025 के आज के इस भव्य आयोजन में मंच पर उपस्थित पूज्य संत जन, पूज्य संत श्री विनोद बाबा जी, पूज्य संत स्वामी राम सुखदास जी, पूज्य संत श्री माधवदास बाबा मोनी बाबा जी, पूज्य संत श्री फलाहरी बाबा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इसी विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रभारी मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय सांसद श्री तेजवीर सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री मेघश्याम सिंह जी, पूर्ण प्रकाश जी, राजेश चौधरी जी, योगेश चौधरी जी, ओम प्रकाश सिंह जी, मथुरा वृंदावन के महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्गविजय सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री निर्भय पांडे जी, महानगर अध्यक्ष श्री घनश्याम सिंह लोधी जी, नगर पंचायत अध्यक्ष बरसाना श्रीमती विजय सिंह जी, मंच पर उपस्थित ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी और आज के इस विश्व प्रसिद्ध होली के अवसर पर रंगोत्सव 2025 कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर बरसाना की इस पावन भूमि पर उपस्थित मेरे सभी ब्रजभूमि और देश और दुनिया से आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको इस भूमि पर आगमन पर मैं स्वागत करते हुए होली की हृदय से बधाई देता हूं, रंगोत्सव की बधाई देता हूं। पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को होली की मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। इस समारोह में आने के ठीक पूर्व मैंने बरसाना में राधा रानी के महल में जाकर के उनके श्री चरणों में माथा टेकने का काम किया है। पांच 5000 वर्षों से भारत की सनातन संस्कृति को एक नई ऊर्जा के साथ ओतप्रोत करने वाली हमारी ये ब्रजभूमि, जिसके रज रज में, जिसके कण कण में श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन, हमारे कृष्ण कन्हैया के दर्शन पूरा देशवासी, हर सनातन धर्मावलंबी करता है, उससे अभिभूत होता है।
लोक मंगल की कामना के साथ कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पाता है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार इस धरा पर आने का, नमन करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। आज लड्डूमार होली है और कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली भी यहां पर होनी है। बहनों और भाइयों, कितना अद्भुत है हमारा सनातन धर्म। महाशिवरात्रि में लाखों लोग काशी में आए थे। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ ने तो सारे रिकॉर्ड दुनिया के तोड़ डाले। सनातन धर्म की एकता का ऐसा अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय समागम दुनिया ने देखा है। जो जितना सनातन धर्म के खिलाफ बोलता था, जितनी अफवाह फैलाता था, जितना तर्कहीन तथ्यों को प्रस्तुत करता था, उतनी ही बड़ी पैमाने पर सनातन धर्मावलंबियों ने कहा कि तुम्हारे तर्कों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, हम तो जा रहे हैं अपने महाकुंभ में मां गंगा और मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में महास्नान के माध्यम से इस आयोजन में भागीदार बनने। सनातन धर्म का ऐसा अद्भुत क्षण दुर्लभतम क्षणों में से एक बन गया है और इसकी सफलता के लिए मैं देश और दुनिया के सभी सनातन धर्मावलंबियों को, संस्थाओं को, पूज्य संतों को हृदय से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि भारत के 3 महत्वपूर्ण तीर्थ, जो भारत की सनातन एकता के प्रतीक हैं, देवादिदेव महादेव का पावन धाम काशी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में हजारों वर्ष पूर्व जोड़ने की आधार रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के रूप में है। और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाली लीलाधारी हमारे कृष्ण कन्हैया की पावन जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में है। उनकी जन्मभूमि भी है, उनकी लीला भूमि भी है। बहनों और भाइयों, आप देखें कितना अद्भुत संगम है और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के बाद विरासत और विकास की जिस नई परंपरा को भारतवासियों को प्रदान किया, जिसका परिणाम अब महाकुंभ कैसे भव्य आयोजन के रूप में हमें देखने को मिले, उस विरासत और विकास की अद्भुत छटा को हम लोगों ने महाकुंभ में भी देखा है, काशी में देखा है, अयोध्या में देखा है, विंध्यवासिनी धाम में देखा है, आज मुझे बरसाना में ब्रजभूमि में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं। देखिए, पहली बार होली का आनंद लेने वाले जो होली के ही अवसर पर बरसाना आते हैं, उन्हें रोप वे की सुविधा भी यहां प्राप्त हो रही है। पहली बार आराम से वहां जाकर के आप दर्शन ले सकते हैं। ऐसे ही अन्य तमाम विकास की योजनाओं के साथ हमने पहले जोड़ा है। 100 करोड़ की योजनाएं अभी हमारी चल रही हैं और आज तो मैं आपको ये आश्वस्त करने के लिए आया हूं। चौधरी साहब ने जो बात यहां पे कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है।
अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा, देदीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर राधा रानी के श्री चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनकी चरणों में, श्री चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। और अब तो जो हमारे पूज्य संतों की चिंता हुआ करती थी कि यमुना मैया के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यमुना मैया, अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये मान करके चलिए कि यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के फिर से 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों को, जब हमारे कृष्ण कन्हैया यमुना मैया की गोद में वहां पर अपने बाल बालों के साथ जब वहां पर डुबकी लगाया करते थे, वह दृश्य फिर से हमें इस भूमि पर देखने को मिलेगा। और यह दिन बहुत दूर अब नहीं रहा। और इसीलिए आज के इस अवसर पर आप सबको मैं होली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वैसे भी यहां के तीर्थ के बारे में यह मान्यता है कि बरसाना तो साक्षात ब्रह्मा जी का प्रतीक है, नंदगांव भगवान शिव शंकर हैं और गोवर्धन साक्षात विष्णु हैं। इन तीनों का संगम हमारी ब्रजभूमि में है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ब्रजभूमि के रज रज को अपने साथ जोड़ने का और अपने आप को उसके साथ आत्मसात करने का दुर्लभ आशीर्वाद से वंचित रहे। और हम लोग भी उस आशीर्वाद को लेने के लिए आज यहां पर आए हैं। आज के इस अवसर पर, आज जब पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा था होली के आयोजनों के साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मैंने भी चौधरी साहब से कहा, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों से कहा, मैंने कहा मुझे भी चलना है, कोई तिथि बताइए। और मुझे प्रसन्नता है कि लड्डू मार होली के अवसर पर मुझे यहां पे दर्शन करने, आपके साथ संवाद करने, रंगोत्सव को आगे बढ़ाने के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है, कितना अद्भुत है। कोई बैर भाव नहीं, कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो
आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। खूब उत्साह के साथ, खूब उमंग के साथ सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं। बाकी तो चिंता ये डबल इंजन की सरकार करेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विकास के कार्यों की, अन्य कार्यों की, सुरक्षा है, विकास है, समृद्धि है, संस्कृति है, इन सब की चिंता सरकार करेगी। आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं। या होली का पर्व आपके जीवन में इसी प्रकार से आनंद और उत्साह का संचार करे। राधा रानी से, यमुना मैया से और बांके बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हुए मैं आप सबके प्रति, पूरे प्रदेशवासियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, यमुना मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आप हमारे यहाँ पधारे और रंगोत्सव का शुभारंभ अपने शुभ कर कमलों से किया और तालियां मंच तक प्रणाम स्वरूप पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए जोरदार तालियां। स्वागत, अभिनंदन, वंदन। माननीय आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगी श्री शैलजा कांत मिश्र जी से, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, व श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी से, आयुक्त आगरा मंडल, कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत इस स्मृति चिन्ह के माध्यम से करें। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की ये सुंदर प्रतिमा और अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिल तथा माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा के अंग वस्त्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करें। आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव जन जन की आस्था, श्रद्धा के सम्मान के साथ साथ परम पूज्य संत जनों के सम्मान को समर्पित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि मंचासीन परम पूज्य संत जनों का सम्मान अपने शुभ कर कमलों से करें। सबसे पहले परम पूज्य संत विनोद बाबा जी, आप सभी प्रणाम स्वरूप अपनी तालियां मंच तक पहुंचाएं। परम पूज्य फलाहारी बाबा जी, परम पूज्य राम रजदास जी, परम पूज्य संत माधव दास जी मौनी बाबा, परम पूज्य संत राज बाबा और परम पूज्य राम शरण दास जी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी परम पूज्य संत गणों का सम्मान जो कि सदैव माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाता है। आप सभी जोरदार तालियां इन क्षणों के लिए बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। ब्रज, मथुरा और बरसाना में खेली जाने वाली फूलों की होली विश्व प्रसिद्ध है। रंगों और फूलों का पर्व भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। सुश्री गीतांजलि शर्मा जी अपने साथी कलाकारों के साथ फूलों की होली नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही है। फूलों की होली के लिए सुश्री गीतांजलि शर्मा जी, जो कि भारतवर्ष के एक सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, अपने पूरे दल के साथ
मंच पर है। एक बार अनुरोध करूंगी कि तालियों के माध्यम से कलाकारों का स्वागत करें। ब्रज में होरी है रसिया। आज ब्रज में होरी है रसिया, आज ब्रज में होरी है रसिया, आज ब्रज में ब्रज में आज ब्रज में होरी है रसिया। छुम छुम छननन छुम छुम छननन, नटवर नाचत गोप ग्वाल संग, ले ले हाथ कनक पिचकारी, भागत हित उत राधा प्यारी, गिरि नहीं आवत कृष्ण मुरारी, जगतै 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 प्राण ततै 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 ततै। उड़त गुलाल लाल बरबादल, उड़त गुलाल लाल बरबादल, उड़त गुलाल लाल बरबादल, केसर रंग जगजोरी है रसिया, केसर रंग जगजोरी है रसिया। आज बिरज में आज बिरज में आज बिरज में होरी है रसिया। आज ब्रज में होरी है रसिया, आज ब्रज में होरी है रसिया, आज बिरज में होरी है रसिया। आज ब्रज में होरी है रसिया, होली है होली है। आज ब्रज में होरी है रसिया, आज ब्रज
में हो रही है रसिया, आज भी रज रसिया, होरी रे रसिया। अरे रंग बरसे रे गुलाल बरसे, रंग बरसे रे गुलाल बरसे, ओ रंग बरसे रे गुलाल बरसे, रंग बरसे रे गुलाल बरसे। राधा रानी हमारी पे रंग बरसे, श्यामा प्यारी हमारी पे रंग बरसे, राधा रानी हमारी पे रंग बरसे, श्यामा प्यारी हमारी पे रंग बरसे। ओ रंग बरसे रे गुलाल बरसे, रंग बरसे रे गुलाल बरसे। राधा रानी हमारी पे रंग बरसे, श्यामा प्यारी हमारी पे रंग बरसे, राधा रानी हमारी पे रंग बरसे, श्यामा रानी हमारी पे रंग बरसे, राधा रानी हमारी पे रंग बरसे, श्यामा प्यारी हमारी पे रंग बरसे। होरी खेले नंद लाला बिरज में, होरी खेले नंद लाला, होरी खेले नंद लाला बिरज में, होरी खेले नंद लाला, होरी खेले नंद लाला बिरज में, होरी खेले नंद लाला, होरी खेले नंद लाला बिरज में, होरी खेले नंद लाला। मिलजुल आई ब्रिज की बाला, मिलजुल आई ब्रिज की बाला, मिलजुल आई ब्रिज की बाला, मिलजुल आई ब्रिज की बाला। कान्हा के संग आई बाला बिरज में, होरी खेले नंद लाला, होरी खेले नंद लाला बिरज में, होरी खेले नंद लाला, होरी खेले नंद लाला बिरज में, होरी खेले नंद लाला, होरी खेले नंद लाला बिरज में, होरी खेले नंद लाला। हो होरी, हो होरी, हो होरी। भर भर मारे पिचकारी, ए अररररर करे सररररर भर भर मारे पिचकारी। मेरी कोरी चुनर रंग डारी, हो मेरी कोरी चुनर रंग डारी, मेरी कोरी चुनर रंग डारी। होरी है अररररर करे सररररर भर भर मारे पिचकारी, ए अररररर करे सररररर भर भर मारे पिचकारी। मेरी कोरी चुनर रंग डारी, हो मेरी कोरी चुनर रंग डारी, 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 मेरी कोरी बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि शर्मा उनके सभी साथी कलाकारों का जिन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी। अब मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश और प्रभारी मंत्री जनपद मथुरा श्री संदीप सिंह जी को कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें।
बोल राधा रानी की। आज यहां ब्रजभूमि की इस पावन धारा पर होली के इस पर्व के रंगोत्सव के शुभारंभ के कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच में यहां पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित संतगण, पूज्य संतगण, उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं अन्य सभी सम्मानित बंधुओं और मेरे सामने आए हुए सभी सम्मानित महानुभाव, आपका मैं अपने हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और इस होली के पावन अवसर की सभी को अपने हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह उत्सव केवल एकमात्र त्योहार नहीं है, ये बल्कि हमारी सनातन संस्कृति का एक अद्भुत नजारा है। यह प्रेम, भक्ति और आनंद का एक महापर्व है, जहां स्वयं श्री राधा जी अपनी सखियों से संग प्रेम रंगों की वर्षा करती हैं। और आज यहां बरसाना की जग प्रसिद्ध लठमार होली से ठीक पहले होने वाली लड्डू मार होली का भी शुभारंभ किया जा रहा है। ये पर्व इस प्रकार से, इस उत्साह के साथ होली का पर्व मुझे नहीं लगता पूरे विश्व में किसी और स्थान पे मथुरा के अलावा मनाया जाता होगा। और इसीलिए इस पर्व की जो महत्ता है वो इस स्थान पे आकर के और भी अधिक हो जाती है और पूरे विश्व में होली के पर्व की मथुरा में मनाई जाने वाली होली की चर्चा पूरे विश्व में होती है। और इसीलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम सब लोगों के बीच में यहां पर उपस्थित हैं। इस होली के पर्व में रंगारंग रंगोत्सव के कार्यक्रम में हम सब लोगों को इस होली के पर्व की शुभकामनाएं देने के लिए आज हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी सनातन संस्कृति किस तरह से आज पूरे विश्व में हमारे सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। हमारी एकता किस तरह से सनातन धर्म हर एक वर्ग को एक साथ जोड़ करके चलता है, इसका हम सब लोगों ने अभी नजारा अपने इस दिव्य महाकुंभ में प्रयागराज में देखा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बनके तैयार है और काशी भी अब चमक उठी है। और यहां पे आयोजित होने वाली ये मथुरा में रंगारंग होली का कार्यक्रम, ये कोई आम कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में प्रेम, एकता, भाव का संदेश देने वाला कार्यक्रम आज यहां मथुरा से आयोजित होने जा रहा है। आज भारत की परंपरा और सनातन की एकता का प्रचार प्रसार करने में हमारी सरकार के द्वारा हर वो उचित कदम उठाया जा रहा है जिससे हर एक सनातनी को अपने ऊपर गर्व हो। आज के इस रंगारंग होली के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हम सब लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका अपने हृदय से मथुरा के प्रभारी मंत्री होने के नाते उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह से आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन, नेतृत्व हम सब लोगों को निरंतर उत्तर प्रदेश को मिलता रहे, जिससे कि हम सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनने की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहें। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी माननीय मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिलें उत्तर प्रदेश माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी को। राधा रानी की कृष्ण दुलारी की नंद के जमाई की कृष्ण के जमाई की बोलो। आज लड्डूमार होली में गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, भारत के नौजवानों की आशा की किरण, भारत के नौजवान, भारत के भविष्य के रूप में श्रद्धेय योगी जी, पूजनीय संत चरण, प्रभारी मंत्री आदरणीय संदीप जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय तेजवीर सिंह, मेयर साहब, सम्मानित विधायकगण, बरसाना की चेयरमैन साहिबा और सभी मंचस्थ सम्मानित साथी, श्रद्धा के योग्य उपस्थित सभी सम्मानित ब्रजवासी भाई और बहनों, मीडिया के बंधुवर्ग, लड्डूमार होली में श्रद्धेय योगी जी पहले भी पधारे थे। लगातार ये चौथी होली है श्रद्धेय योगी जी की। मीडिया वाले पूछ रहे थे मुझे, योगी जी होली खेलने आएंगे? तो मैंने एक ही बात कही थी कि योगी जी तो सनातन की धुरी हैं। यदि योगी जी भी होली खेलने नहीं आएंगे तो फिर होली मनाएगा कौन? मैंने पिछले 8 साल में कभी भी श्रद्धेय योगी जी से कोई बात ब्रजभूमि के बारे में अनुरोध यदि किया, तीर्थ स्थल घोषित करने के लिए, उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद सबसे पहले यदि तीर्थ स्थल घोषित हुआ तो वृंदावन, बरसाना और नंदगाम ही तीर्थ स्थल घोषित हुए। और कोई भी यदि किसी प्रकार का अनुरोध विकास कार्य के संबंध में किया, हमेशा उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की। श्रद्धेय योगी जी ने 2017 में जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में पारी की शुरुआत की तो सबसे पहले किसान भगवान का 36,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। 2019 में सनातन धर्म का सबसे बड़ा, जिसे हम अर्धकुंभ कहा करते थे, उसे कुंभ का नाम देके 24 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में एकत्रित हुए। 2 साल बाद 2021 में विश्व की सबसे प्राचीन बस्ती कही जाने वाली भगवान शिव और राजा हरिश्चंद्र की तपोस्थली और कर्म भूमि काशी विश्वनाथ का पूरा विकास किया। 2023 में सबके सामने है अयोध्या 500 वर्ष
550 वर्ष मुकदमा चलने के बाद श्रद्धेय योगी जी ने आज अयोध्या को पुनः वही अयोध्या जो भगवान राम के जमाने में थी, वही अयोध्या बना के आपके सामने 2023 में खड़ा कर दिया। 2025 में हर 2 साल की पारी के बाद 2025 में भूतो न भविष्यति, ऐसा महाकुंभ जो कभी इतिहास में न हुआ न कभी होगा। मंथन करके संगम में अमृत आपको बांट दिया। इस बार केवल 2 साल अब ये बाकी हैं चुनाव में। मैं समस्त ब्रजवासियों की ओर से प्रार्थना करता हूं, आपने तीर्थ स्थल घोषित किए, आपसे विकास कार्य के लिए जो भी मांगा वो दिया। छाता शुगर मिल आपसे मांगी, आपने आपके बजट में प्रावधान कर दिया, छाता शुगर मिल दे दी आपने। मैं समस्त ब्रजवासियों की ओर से आपसे प्रार्थना करता हूं, जिस तरह से काशी और अयोध्या और प्रयागराज इनका विकास हुआ है, उसी तरह से अगले 2 साल में ब्रज भूमि के विकास के लिए भी इसको एजेंडा में ले लें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। वैसे भी सतयुग से आपने प्रारंभ किया, काशी सतयुग, त्रेता आपने अयोध्या में, और इसके बाद तो द्वापर ही आता है। ये द्वापर ब्रजभूमि है, वैसे भी ब्रजभूमि का ही नंबर है। यहां संत चरण भी बैठे हैं, उन सबकी यह हार्दिक इच्छा है कि जिस तरह से आज विश्व के पटल पर, मैं ये तो नहीं कहता हूं तुलना कभी नहीं की जा सकती, लेकिन इतना जरूर है महाराज जी, दुनिया में अनेक तीर्थों के दर्शन हमने भी किए हैं। आपने तो दोनों कर्तव्यों का पालन किया है, राजनीति भी और संत भी। और संतों ने भी उतना ही सम्मान आपका किया है हमेशा, जितना पहले किया करते थे। दोनों का आपने पालन किया है, लेकिन इतना जरूर है, पूजनीय योगी जी से अनुरोध है, रज तो केवल ब्रजभूमि की ही माथे को लगाई जाती है और दुनिया में कोई रज नहीं लगाई जाती। ये ऐसी पवित्र भूमि है महाराज जी, यहां के लोगों ने संस्कृति की रक्षा की है। मस्जिद तो बन सकती है मथुरा में, लेकिन यहां के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देके किसी मंदिर की एक ईंट नहीं टूटने दी औरंगजेब के जमाने में। इन्होंने हमेशा संस्कृति की रक्षा की है, भारतीय संस्कृति की। आप आज महाराणा प्रताप सदियों में याद किए जाते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण युगों में याद किए जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब वर्तमान का इतिहास लिखा जाएगा तो महान युग पुरुष के नाम से योगी जी को जाना जाएगा। समस्त ब्रजवासियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, आपके चरणों में वंदन। इस प्रार्थना के साथ कि काशी और अयोध्या की तर्ज पे ही अब के ब्रजभूमि को अपना पूरा आशीर्वाद दे दें। इसी के साथ मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त उपस्थित भाई और बहनों को देता हूं और पुनः योगी जी के चरणों में शत शत नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय
आपके उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से प्रदेशवासियों को रोजगार के साधन, उत्तम स्वास्थ्य, जन जन को शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, उत्सर्जन, व्यापार, सुरक्षा के साथ साथ जनमानस की आस्था, श्रद्धा को भरपूर सम्मान मिल रहा है। आज रंगोत्सव 2025 के इस शुभारंभ के क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें। राधे राधे, राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, यमुना मैया की, भारत माता की। रंगोत्सव 2025 के आज के इस भव्य आयोजन में मंच पर उपस्थित पूज्य संत जन, पूज्य संत श्री विनोद बाबा जी, पूज्य संत स्वामी राम सुखदास जी, पूज्य संत श्री माधवदास बाबा मोनी बाबा जी, पूज्य संत श्री फलाहरी बाबा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इसी विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रभारी मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय सांसद श्री तेजवीर सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री मेघश्याम सिंह जी, पूर्ण प्रकाश जी, राजेश चौधरी जी, योगेश चौधरी जी, ओम प्रकाश सिंह जी, मथुरा वृंदावन के महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्गविजय सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री निर्भय पांडे जी, महानगर अध्यक्ष श्री घनश्याम सिंह लोधी जी, नगर पंचायत अध्यक्ष बरसाना श्रीमती विजय सिंह जी, मंच पर उपस्थित ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी और आज के इस विश्व प्रसिद्ध होली के अवसर पर रंगोत्सव 2025 कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर बरसाना की इस पावन भूमि पर उपस्थित मेरे सभी ब्रजभूमि और देश और दुनिया से आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको इस भूमि पर आगमन पर मैं स्वागत करते हुए होली की हृदय से बधाई देता हूं, रंगोत्सव की बधाई देता हूं। पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को होली की मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। इस समारोह में आने के ठीक पूर्व मैंने बरसाना में राधा रानी के महल में जाकर के उनके श्री चरणों में माथा टेकने का काम किया है। पांच 5000 वर्षों से भारत की सनातन संस्कृति को एक नई ऊर्जा के साथ ओतप्रोत करने वाली हमारी ये ब्रजभूमि, जिसके रज रज में, जिसके कण कण में श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन, हमारे कृष्ण कन्हैया के दर्शन पूरा देशवासी, हर सनातन धर्मावलंबी करता है।
उससे अभिभूत होता है, लोक मंगल की कामना के साथ कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पाता है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार इस धरा पर आने का, नमन करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। आज लड्डूमार होली है और कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली भी यहां पर होनी है। बहनों और भाइयों, कितना अद्भुत है हमारा सनातन धर्म। महाशिवरात्रि में लाखों लोग काशी में आए थे। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ ने तो सारे रिकॉर्ड दुनिया के तोड़ डाले। सनातन धर्म की एकता का ऐसा अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय समागम दुनिया ने देखा है। जो जितना सनातन धर्म के खिलाफ बोलता था, जितनी अफवाह फैलाता था, जितना तर्कहीन तथ्यों को प्रस्तुत करता था, उतनी ही बड़ी पैमाने पर सनातन धर्मावलंबियों ने कहा कि तुम्हारे तर्कों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, हम तो जा रहे हैं अपने महाकुंभ में मां गंगा और मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में महास्नान के माध्यम से इस आयोजन में भागीदार बनने। सनातन धर्म का ऐसा अद्भुत क्षण दुर्लभतम क्षणों में से एक बन गया है और इसकी सफलता के लिए मैं देश और दुनिया के सभी सनातन धर्मावलंबियों को, संस्थाओं को, पूज्य संतों को हृदय से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि भारत के 3 महत्वपूर्ण तीर्थ जो भारत की सनातन एकता के प्रतीक हैं, देवादिदेव महादेव का पावन धाम काशी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में हजारों वर्ष पूर्व जोड़ने की आधार रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के रूप में है और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाली लीलाधारी हमारे कृष्ण कन्हैया की पावन जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में है। उनकी जन्मभूमि भी है, उनकी लीला भूमि भी है। बहनों और भाइयों, आप देखें कितना अद्भुत संगम है और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के बाद विरासत और विकास की जिस नई परंपरा को भारतवासियों को प्रदान किया, जिसका परिणाम अब महाकुंभ कैसे भव्य आयोजन के रूप में हमें देखने को मिले, उस विरासत और विकास की अद्भुत छटा को हम लोगों ने महाकुंभ में भी देखा है, काशी में देखा है, अयोध्या में देखा है, विंध्यवासिनी धाम में देखा है, आज मुझे बरसाना में ब्रजभूमि में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं। देखिए, पहली बार होली का आनंद लेने वाले जो होली के ही अवसर पर बरसाना आते हैं, उन्हें रोप वे की सुविधा भी यहां प्राप्त हो रही है। पहली बार आराम से वहां जाकर के आप दर्शन ले सकते हैं। ऐसे ही अन्य तमाम विकास की योजनाओं के साथ हमने पहले जोड़ा है। 100 करोड़ की योजनाएं अभी हमारी चल रही हैं और आज तो मैं आपको ये आश्वस्त करने के लिए आया हूं। चौधरी साहब ने जो बात यहां पे कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है।
अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा, देदीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा, होली के अवसर पर राधा रानी के श्री चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है। और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनकी चरणों में, श्री चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। और अब तो जो हमारे पूज्य संतों की चिंता हुआ करती थी कि यमुना मैया के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यमुना मैया, अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये मान करके चलिए कि यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के फिर से 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों को, जब हमारे कृष्ण कन्हैया यमुना मैया की गोद में वहां पर अपने बाल बालों के साथ जब वहां पर डुबकी लगाया करते थे, वह दृश्य फिर से हमें इस भूमि पर देखने को मिलेगा। और यह दिन बहुत दूर अब नहीं रहा। और इसीलिए आज के इस अवसर पर आप सबको मैं होली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वैसे भी यहां के तीर्थ के बारे में ये मान्यता है कि बरसाना तो साक्षात ब्रह्मा जी का प्रतीक है, नंदगांव भगवान शिव शंकर हैं और गोवर्धन साक्षात विष्णु हैं। इन तीनों का संगम हमारी ब्रजभूमि में है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ब्रजभूमि के रज रज को अपने साथ जोड़ने का और अपने आप को उसके साथ आत्मसात करने का दुर्लभ आशीर्वाद से वंचित रहे। और हम लोग भी उस आशीर्वाद को लेने के लिए आज यहां पर आए हैं। आज के इस अवसर पर, आज जब पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा था होली के आयोजनों के साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मैंने भी चौधरी साहब से कहा, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों से कहा, मैंने कहा मुझे भी चलना है, कोई तिथि बताइए। और मुझे प्रसन्नता है कि लड्डू मार होली के अवसर पर मुझे यहां पे दर्शन करने, आपके साथ संवाद करने, रंगोत्सव को आगे बढ़ाने के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है, कितना अद्भुत है। कोई बैर भाव नहीं, कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो
आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। खूब उत्साह के साथ, खूब उमंग के साथ सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं। बाकी तो चिंता ये डबल इंजन की सरकार करेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विकास के कार्यों की, अन्य कार्यों की, सुरक्षा है, विकास है, समृद्धि है, संस्कृति है, इन सब की चिंता सरकार करेगी। आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं। या होली का पर्व आपके जीवन में इसी प्रकार से आनंद और उत्साह का संचार करे। राधा रानी से, यमुना मैया से और बांके बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हुए मैं आप सबके प्रति, पूरे प्रदेश वासियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, यमुना मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आप हमारे यहाँ पधारे और रंगोत्सव का शुभारंभ अपने शुभ कर कमलों से किया और